हेलो कुहू, कौन बोल रहा है? अरे कुहू, हम प्रभा बोल रहे हैं बेटा। कुहू नहीं, कुहू की माई। जी प्रणाम, हम प्रभा चंदेल, राजीव की बुआ। मुनिया दान देके वेदी के साथ फेरे लेके बहू को विदा करके लेके गई और वहाँ जाके दासी बना के रख दिए। फिर पूछता कैसी है? काम निपट गया ना, काम की नहीं रही तो उसे एक टूटी कुर्सी की तरह फेंक दिए। फिर पूछती है कैसी है? हर तरह की बदसलूकी की उसके साथ और इस नरक में धकेल दिए। नरक? पर वो तो अपने घर मायके गई है ना। बीबी जी, ये मुनिया टोला है, कोई आम जगह नहीं, ये मायका नहीं, नरक है नरक। यहाँ से बेटी विदा कर दी जाती है ना तो उसे वापस आने की इजाजत नहीं। और वैसे भी को जिस तरह से रातों रात आपके घर से भाग के आई है तो सुन के तो ये लगा कि उधर भी उसके लिए नरक ही था। एक बार हमारी कुहू से बात करवा दीजिए ना। हमें ऐसा लग रहा है कि कुहू के साथ वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा और आप भी परेशान लग रहे हैं हमें। एक बार बात करवा दीजिए ना हमारी कुहू से। कुहू से बात करनी है? किस हक से? माँ मानती है हमको। कुहू की माँ अभी जिंदा है। वैसे भी माँ का मतलब समझती है आप? एक माँ कभी अंधेरी रात में अपनी बेटी को अकेले भटकने नहीं देती, और बेटी का हक कोई छीन ले तो माँ शेरनी बन जाती है, शेरनी। इसीलिए तो माँ और सास में बहुत फर्क है। कैसे, आपकी कोई अपनी बेटी है? पहले तो नहीं थी, पर अब है। कुहू, कुहू की माँ काहे माँ बनने का परपंच कर रहे आप? नर्क से निकल के आई हमारी कुहू अपनी माँ के आंचल में। हम है उसकी माँ और कुहू हमारी बेटी। उसको हम दोबारा तकलीफ नहीं होने देंगे। और आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। ये बोले ना, क्या भाग दे के भेजे हमको यार, चाहते दुख बहन भी मिल गई हमको, माँ भी। सही तो कह रही थी वो, परपंच ही तो कर रहे हैं हम माँ बनने का। असल की माँ होते तो शायद कुहू के साथ ऐसा होने ही नहीं देते हम। नहीं होने देते। हवेली की साफ सफाई अच्छे से करनी है तो हवेली का हर कमरा, कोना कोना, हर गलियारा एकदम चकाचक होना चाहिए, समझी? इस हवेली में काम करते हुए अपने आंख कान खुले रखना। तो पहले देखकर, फिर सुनकर, फिर समझकर काम करना है। की आवाज कैसी? तुम अपना काम देखो, हम देखते हैं। क्या हो गया राजीव दा को? कुछ अजीब सी हरकत करने लगे हैं। वो भाभी की लाई हुई मूर्ति को साफ कर रहे हैं। राजीव दा, लाइए ये मूर्ति मैं साफ कर देती हूँ। ये तो वैसे भी कुहू भाभी लेके आई थी ना। नाम मत लेना उस औरत का हमारे साथ। धोखेबाज और दोगली निकली वो औरत। ये सब क्या हो रहा है? और तुम मेरी बेटी के खिलाफ एक और शब्द नहीं बोला राजीव, एक और शब्द नहीं। वो बेटी और हम क्या है बुआ जी? अरे हम तो सगे होते हुए भी सगे नहीं हैं। हमने उससे नफरत की और हमें क्या मिला? ये छाटा। अरे वाह न्याय। न्याय की बात तुम मत करो राजीव। तुमने और इस घर के लोगों ने ना अन्याय नहीं पाप किया है उसके साथ। तुम आंखों से लाचार तो कभी थे ही नहीं राजीव, खराब हो गए हो।
मन की आंखों से लाचार। मन की आंखों से लाचार? क्या नहीं देखा हमारी मन की आंखों ने? कुहू की अच्छाई, उसकी सच्चाई नहीं दिखाई दी तुमको। अरे किस सच्चाई की बात कर रही है आप बुआ जी? बताइए ना। दिमाग खराब हो गया क्या? हम जानते हैं उनकी सच्चाई और अच्छाई। राजीव दा, आपको शायद नहीं मालूम, जिस दिन आपने कुहू भाभी के आंखों में पट्टी बांधी थी तब उन्होंने मेरी जान बचाई थी। शायद उस टाइम वो ना आती तो मैं मर चुकी होती। ये तुम क्या बात कर रही हो जानवी? क्या बोल रही है ये बुआ जी? अब ये क्या होने लगा यहाँ? जानवी दरबदलू हो गई। कुहू ने तुम्हारे साथ नफरत का खेल खेला, स्वाग रचा, पर तुम उस स्वाग के पीछे की सच्चाई भाप ही नहीं पाए राजीव। कैसा स्वांग बुआ जी? कुहू की नफरत, ऐशो आराम की चाहत, उसका स्वार्थ, सब ढोंग था। ये आप क्या कह रही है बर्बादी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। राजीव, याद है पंडित जी की भविष्यवाणी? आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। और ये बात सुनकर देव को बहुत बड़ा धक्का लगा। इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। क्योंकि कुहू तो उसके लिए दासी थी ना, महज एक दासी। उसने कुहू को आदेश दिया, दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। है ना देव? यही कहा था ना तुमने? और वो बेचारी बच्ची तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए आउट हाउस चली गई। तुम्हें जब सच्चाई का पता चला राजी, तुम उसको घर वापस लेके आए थे ना? तुम देव से भिड़ गए, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुहू ऐसा नहीं चाहती थी। वो तुम बाप बेटों के बीच दरार नहीं डालना चाहती थी, वो फूट नहीं डालना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि तुम इस घर से दूर हो जाओ। हम नहीं जाने। इसीलिए उसने इस नफरत के ढोंग को रचा, ताकि तुम उससे दूर हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बुआ जी, हम नहीं मानती। ये सब झूठ है। यही सच है राजीव, वो तुम्हें उकसाती रही, तुम्हारे मन के अंदर नफरत बढ़ती रही, और तुम उसको घर से निकालने के लिए अपने मनोबल को हासिल करने में लग गए। अरे जिस इंसान ने 3 साल से काम ना किया हो, अचानक घर से बाहर चला जाए काम करने के लिए, सोचा ये कैसे हुआ? किसकी बदौलत हुआ? कुहू के उकसाने की वजह से हुआ। उसने जानबूझ के किया, तुम्हारे लिए। कर गिरा हो जमीन